अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्यों ना बात कर ली जाए वेल के बारे में, इससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो इसको बाकी मैमल से यूनिक बनाते हैं। Whale migration season is underway, providing incredible opportunities for sport. A government spokesman told दोस्तों, वेल इस दुनिया में रहने वाला सबसे बड़ा मैमल है। अगर जमीन पे रहने वाले सभी मैमल्स के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो कोई भी मैमल इसके साथ कंपीट करने को तैयार नहीं होगा। दोस्तों, ये करीब 70 फुट लंबा और 1.5 लाख किलोग्राम वजनी होता है। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम वेल को कंपेयर करते हैं स्कूल बस के साथ तो वो भी इसके सामने छोटी दिखने लगेगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि अगर इतना बड़ा मैमल आपके सामने आ जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। वेल का साइंटिफिक नेम सीटेसिया है। ये साइंटिफिक नेम लैटिन के वर्ड सीटस से निकला है, जिसको आमतौर पर रिलेट किया जाता है बड़ी समुद्री मखलूक या फिर ऐसे मॉन्स्टर से जो कि एक बड़ा सर रखने के साथ साथ मछली की तरह जिस्म को थपथपाते हैं। दोस्तों, इनकी बॉडी पर बाल मौजूद होते हैं और इनका दिमाग बहुत ही बड़ा होता है। इनका मैदा इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर मुख्तलिफ 4 चैम्बर पाए जाते हैं। दोस्तों, वेल एक कार्निवोरस है जो कि गोश्त खाकर जिंदा रहता है। इर्द गिर्द में पाई जाने वाली छोटी छोटी फिशेस, श्रिम्प और स्क्विड जैसी चीजों को शिकार बनाकर ये अपना गुजर बसर करता है। आइए दोस्तों, थोड़ा वेल कम्युनिकेशन के बारे में भी जान लिया जाए। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि वेल्स के अंदर से रिलीज होने वाला साउंड लो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स में ट्रेवल करता है जो कि करीब 10,000 माइल तक ट्रेवल कर सकता है। यूं अगर देखा जाए तो पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाली वेल अगर साउंड रिलीज करती है तो वो साउंड वेव्स इंडियन ओशन तक इजीली ट्रेवल कर सकती हैं। वेल 3 किस्म के साउंड को यूज करती है कम्युनिकेट करने में। एक लंबे समय से ऐसा माना जाता है कि वेल की आवाज़ पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा लाउड होती है। अगर इसके साउंड को मैयर किया जाए तो ब्लू वेल की कॉल करीब 180 डेसिबल्स तक होती है, जो कि एक जेट प्लेन से भी ज़्यादा लाउड होती है। यहाँ तक कि एक छोटी वेल की आवाज़ भी इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि गन शॉट को पीछे छोड़ सके। यहाँ पे दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे वेल इतने हंटिंग और लाउड साउंड को क्रिएट करते हैं। ऐसा माना जाता था कि वेल वोकल कॉर्ड्स को यूज नहीं करते इंसानों की तरह कम्युनिकेशन करने में। अब तक ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन साइंटिस्ट ने इसका तोड़ भी ढूंढ निकाला। उनका कहना था कि वेल के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लिप्स जो उनकी नाक की अंदरूनी साइड पर मौजूद होते हैं, ये उनकी मदद लेते हैं ऐसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग साउंड को प्रोड्यूस करने में। ये बड़े पैमाने पर ऊंची आवाज में क्लिक करने के लिए वेल अपनी नाक के अंदर मौजूद एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लिप की मदद लेते हुए हवा को अंदर की तरफ खींचती है। उसके बाद होता कुछ यूं है कि पीछे की तरफ से इस हवा को धकेला जाता है, जिसके बदले में एक इंतहाई ऊंची आवाज गूंज उठती है। दोस्तों, इस आवाज की मिसाल कुछ ऐसी है कि जब हम अपने दोनों होठों को मिलाकर हवा निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ वाइब्रेटिंग सी आवाज सुनने को मिलती है। साइंटिस्ट ने यह भी पाया है जिस तरह हम अपनी आवाजों को गहरी, ऊंची या फिर चीखने वाली आवाजों में तब्दील कर सकते हैं, समंदर में पाए जाने वाले मैमल भी ऐसा कर सकते हैं। रिसर्चर्स का ख्याल है कि वो पानी के अंदर शिकार तलाश करने या बातचीत करने जैसी मुख्तलिफ वजह के लिए ऊंची आवाज वाले क्लिक और गहरी आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक साइंटिफिक टर्म का यूज करना चाहूँगा, एकोलोकेशन। वेल पानी के अंदर चीज़ों को तलाश करने के लिए एकोलोकेशन का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इसमें होता कुछ यूं है कि जब साउंड वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं और पानी के अंदर ट्रेवल करती हैं, वेव्स के रास्ते में आने वाली हर चीज़ रिफ्लेक्ट करती है साउंड के साथ और वापस लौटने पर वो एक सिग्नल प्रोवाइड करती है। इसी टर्म को यूज करके वेल जान पाती हैं कि उनका शिकार उनसे कितना दूर है और उनको शिकार तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है। दोस्तों, वेल ना सिर्फ अपने शिकार को लोकेट करती है बल्कि दूसरे वेल की तरफ से आने वाले साउंड वेव्स को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश करती है। ये एक किस्म का सोशल और इमोशनल बिहेवियर बिल्ड करती है। अगर बात की जाए लॉन्गेस्ट वेल कम्युनिकेशन के बारे में तो ये रिकॉर्ड 17 मिनट्स पर कायम है। अर्जेंटीना के करीब अटलांटिक ओशन में मौजूद साउदर्न राइट वेल्स के जरिए ये रिकॉर्ड बनाया गया था जो अब तक नहीं टूट सका। दोस्तों, इनसे जुड़ा एक खतरनाक फैक्ट ये भी है कि IUCN की तरफ से इनको रेड लिस्ट कर दिया गया है, यानी कि इंडेंजर करार दे दिया गया है।
वेल्स की गिरती हुई पॉपुलेशन की वजह कमर्शियल वेलिंग बताई जाती है। कमर्शियल वेलिंग में होता कुछ यूं है कि वेल्स का शिकार किया जाता है उनके मीट और उनके ब्लबर को यूज करने के लिए। साइंटिस्ट का मानना है कि 20वीं सदी के अंदर करीब 2.9 मिलियन वेल्स का शिकार किया गया और उनको मारकर उनके ब्लबर को यूज किया गया कई किस्म के ऑयल्स और इंडस्ट्रियल चीजें बनाने में। दोस्तों, हमने वेल से जुड़े कई फैक्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिए, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि आखिर साइंटिस्ट कैसे इतने बड़े मैमल के करीब गए और उसके बारे में रिसर्च करते रहे? दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि वेल्स अक्सर बोट में इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने स्टार्ट में एक टर्म यूज किया था एकोलोकेशन के नाम से। जब साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करते हैं किसी बोट से और सिग्नल पहुंचाते हैं वेल तक, तो वेल अट्रैक्ट होती है बोट की तरफ और करीब आ जाती है उस बोट के जिसको साइंटिस्ट यूज करते हैं रिसर्च करने के वक्त। दोस्तों, यहाँ पे मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट के लिए और भी आसान हो जाता है इस बड़े से मैमल के बारे में रिसर्च करना जब वो उनके इतना करीब आ जाए। प्रोफेसर पीटर मेडसन जोक सुनाते हुए कहते हैं कि बोट के इर्द गिर्द अक्सर इतनी वेल्स इकट्ठी हो जाती हैं कि इस बात का फैसला करना मुश्किल हो जाता है आखिर स्टडी वेल्स कर रहे हैं या हम साइंटिस्ट। हाँ तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।